सत्यराम, मैंने आपको कहा था कि मिथुन राशि के बारे में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे मन में आज एक जिज्ञासा जगी कि आज आपको ज्योतिष के बारे में थोड़ा और विस्तार कर दूं, इसके बारे में अपनी भूमिका बता दूं। थोड़ा आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा, फिर आपको मिथुन राशि के बारे में अगले दिन बताऊंगा। आज हमारा जो विषय होगा एक कहानी के माध्यम से मैं शुरू करता हूं कि एक गुरुकुल में मंदबुद्धि छात्र ने गुरु की प्रताड़ना से दुखी होकर के गुरुकुल को छोड़ दिया। भटकते हुए प्यास से दुखी होकर के एक कुएं पर जा बैठा। वहाँ पानी भर रही एक महिला ने कुएं में खींचकर उसको जल पिलाया। जब प्यास लड़के की बुझ गई, उस महिला को धन्यवाद दिया कि माताजी आपने पानी पिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांतचित्त जब पानी पी लिया, शांतचित्त होकर के जब बैठा तो उस लड़के ने देखा कि जहाँ पर वो बार बार मटका रखा जाता था वहाँ पर दाग बन गए, चिन्ह बन गया। ये चिन्ह बन गया तो उसके दिमाग में आया, जो गुरुकुल से भाग आया था, उसके दिमाग में आया कि जब मटका रखने से इस पर दाग पड़ सकता है तो मैं बार बार रिपीट करूँगा तो इस समझ में क्यों नहीं आएगा। चेतना का, छात्र के मन में चेतना का संचार हो गया। जब चेतना का संचार हुआ तो किस पत्थर पर जब घड़े का रखने से निशान पड़ गया तो मेरे पर क्यों नहीं प्रभाव पड़ता। उसका गहरा अमिट छाप पड़ गया। सतत अभ्यास से मेरी बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ सकती है। ऐसा नहीं, कोनो काम कठिन जग नाही। कोई भी काम इस संसार में कठिन नहीं है, सिर्फ लगन संकल्प के साथ आप उस कार्य के लिए जुट जाइए तो कोई भी कार्य इस दुनिया में नहीं है कि जो सफल ना हो सके। बहुत लोग कुंडली को सुनते सुनते ऊब जाते हैं, कहते हैं कैसे मैं समझूं। मैं कहता हूं कि बिल्कुल सरल तरीका है समझने का। समझ में आ जाए बात तो बहुत सरल है, छोटा है। समझ में नहीं आए तो पूरा जीवन बिता दो साधु की तरह। ब्रह्मचारी बने बैठे हैं, ब्रह्म के बारे में जाना नहीं, ब्रह्म जैसा आचरण करने वाला ब्रह्मचारी। तो उस लड़के ने फिर वापस गुरुकुल चला गया। लगन पूर्वक कड़े परिश्रम से पुनः पढ़ाई करने में जुट गया। जब जब चित्त आत्मचिंतन त्याग कर किसी भी अन्य का चिंतन करे तो अतएव एड़ी चोटी बल लगाकर निश्चय करो कि जब भी चंचल मन मेरा होगा, व्यर्थ होगा, तब विवेक के डंडे से इसको मारकर, परिश्रम की रस्सी से उसको बांधकर रखूंगा और अपने मुकाम को हासिल करूंगा, अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। हम आप सभी लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। अगर साधु भी हो गए तब भी चेले चाटुटी रहेंगे, वो तो भी तो एक परिवार ही है। आश्रम भी तो एक परिवार है। तो सभी गृहस्थ, आश्रम में रहने वाला भी गृहस्थ है, घर में रहने वाला भी गृहस्थ है। कैसे नहीं गृहस्थ हो भाई? आश्रम में रह रहे हैं तो चेले चापाटी जुटे हैं, सब परिवार ही तो है। जो आश्रम में रह रहा है पूरा ग्रुप है, एक परिवार है। तो भी तो आश्रम में रह रहे हैं, गृहस्थ है। तो गृहस्थ हैं हम लोग, और हमारे पास इतना समय, इतना धन, इतना बल बड़े बड़े पूजा विधानों के लिए नहीं हो पाता, अनुष्ठानों में लगा सकें। आश्रम वाले कभी धन लगाते नहीं, लेते हैं, देते नहीं। बहुत ज्ञान की बात है ये भी कि आश्रम वाले लेते हैं, देते नहीं हैं। बहुत कम देते हैं, लेते ज़्यादा हैं, देते कम आश्रम वाले। गृहस्थ आश्रम वाले तो कभी कभी दे भी देते हैं, लेकिन गृहस्थ की अन्य आवश्यकताएं तो बहुत हैं। उसी अन्य अवस्थाओं के लिए कि आपको दान भी देना है, आपको खाना भी है, अपने परिवार को पालन भी करना है। गृहस्थ के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनको ज्योतिष जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर काम के लिए आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। लक्ष्य नहीं निर्धारित होगा तो आप कैसे सफल होंगे? आप उनके तरह मौज मस्ती सुबह शाम पूजा पाठ थोड़ी ना करना है, और काम करने हैं। परिवार पालना है, समाज देखना है, नातेदारी रिश्तेदारी देखनी है, परिवार, पत्नी, बीवी, बच्चे,
पढ़ाई लिखाई खर्चा सब तमाम बाल रहते हैं गृहस्थी में। इन सब के साथ साथ आप अगर ज्योतिष के एक्टिव आदमी बन जाते हैं तो आप अपने बारे में जान करके दूसरे के बाद जो समय गंवाना है, दूसरे के पास दौड़ करके हाथ दिखाने जाना है, कुंडली पूछने जाना है, भूत झराने जाना है, ये दुनिया बॉल कहानी से आपको फुर्सत उस समय जो निकलेगा उसमें आपका बिजनेस बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा। सही लक्ष्य का बिजनेस करेंगे तो आप सही लक्ष्य पाएंगे। आप गलत बिजनेस कर रहे हैं तो कहाँ से लक्ष्य मिलेगा? आप सोचिए, मेरी बात अगर समझ में आ रही हो तो आप सोचिए और मुझे बताइए, कमेंट में बताइए। फ़ोन नंबर लिखा रहता है, उस पर बता दीजिए। पूजा अर्चना करने में आप 24 घंटे लगा देते हैं, अगर ज्योतिष सीखने में आप 1 घंटा लगा देंगे, आधे घंटे लगा देंगे, आप पक्का ज्योतिषी बन जाएंगे। कुंडली देखना समझ जाएंगे। कुंडली लिखना नहीं समझ पाएंगे, लेकिन देखने की कला मैं आपको जरूर सिखा दूंगा। लिखने में थोड़ा साधन, लग्न साधन, चर साधन, भाव साधन, खट वर्ग, अष्टक वर्ग, दशम वर्ग, द्वादशांत, दशांत, नवमास, ये सब निकालने में थोड़ा ट्रिक है उसमें, इसीलिए मैं इसको बाद में बताऊंगा। जो विद्यार्थी होंगे, सीखना चाहते होंगे, उनके लिए मैं बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका प्रयास मेरा प्रयास आपका प्रयास है और आपका प्रयास मेरा प्रयास है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों को सुने, समझें और उससे कुछ फ़ायदा उठाएं। आपका फ़ायदा होगा तभी हमारी बातें सार्थक होंगी। मैं चाहता हूं कि मेरी बातों को सुनकर, ये एक समाज सेवा है। जब हम लोगों ने उपदेश लिया, हम लोगों ने जब शिक्षा ग्रहण की, तो गुरु ने कहा जनोपयोगी समाजोपयोगी बातें करना, जो समाज को हितकर लगे। ऐसे कटुक वचनों का प्रयोग मत करना कि जो किसी को अहित लगे, दुख हो। आपने कभी मंच से किसी संत को गाली देते नहीं देखा। थोड़ा बहुत बुराइयां भले कर देते हैं, लेकिन किसी को गाली देते आपने नहीं सुना। कटुक वचन नहीं। कटुक वचन बोलेंगे कोई दान कैसे देगा भैया? जितना मीठा बोलोगे उतने तो मिलेगा। अब ये लक्ष्य आप क्यों नहीं ले पाते कि बिजनेस करने में भी यही गुण अपनाना है? कटुक वचन बोलोगे कोई ग्राहक कैसे आएगा? साथ साथ आपको ये भी आवश्यक है कि जो गलती एक बार हो गई है, गलतियों को आप कहीं नोट कीजिए। कलम डायरी में पेन रखने की हमेशा बात क्यों करता हूँ कि जो गलतियाँ हो जाती हैं उन डायरियों में नोट कर लीजिए। ये उसकी पुनरावृत्ति बार बार न होने पाए। एक बार गलती हो गई, 2 बार हो गई, बार बार न होने पाए। और लड़के के उदाहरण मैंने क्यों सुनाया? क्योंकि वो लड़का एक बार गया, दोबारा लक्ष्य हासिल करके लौटा, सफलता हासिल करके लौटा। और आप एक बार कुंडली सुनते नहीं समझ में आता है, बार बार सुनिए और गलतियों को, पुनरावृत्ति को न दोहराइए कि एक बार नहीं समझ में आया तो बंद कर दिए, दोबारा नहीं सुनेंगे। बार बार सुनेंगे, एक दिन समझ में जरूर आएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आप बिल्कुल सफल ज्योतिषी, भविष्यवक्ता नहीं बन सकते, लेकिन अपनी कुंडली तो देख करके अपने बारे में, ज्योतिषी के बारे में समझ सकते हैं। अनुष्ठान, व्रत, पूजा, साधना, हमारी जो पद्धतियाँ संस्कृत सनातन धर्म की बनाई गई हैं, संस्कृत सनातन धर्म में वेद के 8 अंग बनाए गए हैं। 8 अंग में ज्योतिष अंग आता है। आगे हम बताएंगे कि कोई अलग नहीं है। अपने त्रिशूल देखा ना, त्रिशूल शंकर जी के पास एक त्रिशूल लगा रहता है। त्रिशूल में नीचे एक डंडी रहती है, ऊपर 3 रहती है। तीनों का मतलब समझते हैं? ये हमारे 3 ताप हैं। एक के पास अगर पहुंच गए तो 3 ताप से बचोगे, अगर एक के पास नहीं पहुंच पाए तो 3 ताप में सूल देंगे। और तीनों एक से जुड़े हुए हैं। आप ब्रह्मा को बड़ा मान रहे हैं, कोई शंकर को बड़ा मान रहा है, कोई विष्णु को बड़ा मान रहा है, लेकिन तीनों जुड़े एक परमात्मा से हैं, उस सतगुरु से हैं कि सबका, उनका भी मालिक है। ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी है, वो भी बदल जाते हैं। 27वें ब्रह्मा इस समय चल रहे हैं। सोचिए, 100 दिन ब्रह्मा का होता है, तब विष्णु का 1 दिन होता है। अब उसकी बहुत लंबा चर्चा है। गणित ज्योतिष, आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष सीखिए, बहुत चर्चा है, बहुत विस्तृत है, ज्ञान की बातें उसमें बहुत बड़ी, लेकिन बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं आपको एक कहानी और बताना चाहता हूँ। ऐसी ही माध्यम से कहानी है कि एक बार एक राजा आक्रमण कर दिया। शत्रु की विशाल सेना देख करके सेना के हौसले पस्त हो गए। विशाल सेना देखा, हौसले पस्त हो गए। सेनापति ने राजा से आकर के कहा कि राजन, शत्रु की सेना बहुत विशाल है,
तो संधि कर लेना उचित होगा, नहीं बहुत ज़्यादा इंसान मर जाएंगे, बहुत सैनिक मर जाएंगे। सेनापति की बात सुनकर राजा चिंतित हो गया कि सेनापति इसी बात बोल रहा है, रक्षक ऐसी बात बोल रहा है। और संत घूम रहे थे, चिंतातुर थे, लेकिन घूमते घूमते एक दिन उसी में एक संत का दरबार लगा हुआ था। उस संत के दरबार में पहुंचे। संत ने जब राजा को चिंतित देखा तो संत ने कहा कि आप राजन चिंतित क्यों हैं? राजा ने कहा कि महाराज सेना चढ़ाई कर ली है, उसकी सेना बहुत विशाल है, विशाल सेना है। और सेनापति कहता है संधि कर लेना चाहिए। संत ने कहा सेनापति को तत्काल हटा दिया जाए, जो कायरता की भूमिका निभाता हो वो सेनापति बनने योग्य नहीं है, और सेनापति मैं बनूंगा। राजा थोड़ी देर असमंजस में रहा कि कथा प्रवचन करने वाला सेनापति बनकर क्या कर लेगा, लेकिन संत के परामर्श सदैव हमेशा उपयोगी रहे हैं और रहेंगे। आत्मसमर्पण की अपेक्षा लड़ना उचित है, किसी की गुलामी करने से अच्छा आत्मनिर्भर बनना उचित है। यह सोचकर राजा ने सेना का नेतृत्व संत के हाथ में दे दिया। शत्रु सेना का पड़ाव थोड़ी दूर पर था। संत ने सैनिकों में जोश भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए एक सिक्का उछाला और संत सिक्के को लेकर मुस्कुराने लगे, बोले मेरे पक्ष में फैसला आया है, सफलता जरूर हासिल होगी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि सफलता मुझे मिलेगी। संत के ऐसे विश्वास भरे बातों को सैनिकों ने सुना और सैनिकों में जोश भरा और विशाल सेना को संत के सेनापति होने के लाने, एक साहस भरने के लाने उस बड़ी सेना को परास्त करके संत मुस्कुराए और आत्मविश्वास के साथ प्राचीन परंपरा का प्रतिफल रहा। संत ने कहा कि प्राचीन परंपरा का प्रतिफल रहा कि आत्मविश्वास के बल पर आप आगे बढ़ सकते हैं। आज विज्ञान में दुनिया में कितनी उन्नति कर ली आप देख रहे हैं। उससे ज्यादा भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने यह खोज पहले जारी रखी थी, खोज कर ली थी। ऋषि मुनियों ने जो खोजा था उसको वैज्ञानिक आज सिद्ध कर रहे हैं, कोई नया खोज नहीं कर पाए, उसी को खोज खोज कर सिद्ध कर रहे हैं। ज्ञान विज्ञान की क्षमता, सृष्टि को समझा, शरीर विज्ञान को जाना और ब्रह्मांड को समझा। ये ऋषि मुनियों का अद्भुत ज्ञान था। बिना यंत्र के उन्होंने दिव्य विज्ञान प्रकट कर दिया। और ये लोग वैज्ञानिक लोग तो एक एक खोज करके एक पहले बनाते हैं, प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, उसके बाद देखते हैं दूरबीन से फलान, इसमें तमाम खर्चे आते हैं। और वो शरीर में बैठ करके एक साधन के द्वारा, एक लक्ष्य के द्वारा उस मुकाम को बता दिया, उस सूक्ष्म तत्व को बता दिया, उस गूढ़ तत्व को बता दिया जो आज तक विज्ञान अभी पहुंच नहीं पाया है। साधारण मनुष्य भी उस ज्ञान से परिचित होते, ऐसा सूक्ष्मतम ज्ञान और सरल ज्ञान दिया। विज्ञान की भाषा अंग्रेजी भाषा आती है, हर इंसान के समझ में नहीं आती। थोड़ा टेक्निक, एक शार्ट, एक फार्मूले के आधार पर आती है, समझ में नहीं आती। लेकिन ऋषियों ने एक सत्संग के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, सत्संग करके जनोपयोगी बनाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए सत्संग का प्रचार का माध्यम अपनाया, टेक्निक अपनाई और लोगों को इसमें योगदान दिया। आपने कभी सोचा होगा कोई व्यक्ति जन्म से ही विकलांग हो जाता है, क्यों हो जाता है? इसके पीछे भी हमारे पूर्व जन्मों का संस्कार और कर्म है। दुखों के समीप आता है, विपरीत समस्या आ जाती है, ईमानदारी बेईमानी चोगी ठगी दलाली करने वाला क्या होगा? परेशान नहीं होगा तो क्या दूसरा इंसान परेशान होगा? यही तो परेशान होते हैं, आज नहीं तो कल। आपने जितने बड़े लोगों को देखा, उनको दुखी भी रोते कभी देखा है? देखो कितना रोते हैं, बुढ़ापे में कितना दुख होता है, छोड़ने में दिक्कत कितनी होती है। अरे ऋषियों ने हमारे तो सिखाया कि दिन बदल जाता है, रात बदल जाती है, महीने बदल जाते हैं, सन बदल जाता है, वर्ष बदल जाता है, सब बदल जाता है, सृष्टि का ग्रह नक्षत्र तारे बदल जाते हैं। तो आप क्यों नहीं बदलना चाहते? अपने आप को हमेशा एक तरह क्यों रखना चाहते हैं? एक तरह हमेशा रखने वाला ही दुख पाता है।
अपने आप को इनके साथ साथ जैसे ये बदलते चले जाते हैं, वैसे जब ये बदले आप भी बदलो। क्यों नहीं बदलते? पुरानी रूढ़ियों, पुरानी परंपराओं को आप छोटा मानते हैं। उन्होंने बदलना सिखाया है, हर चीज़ पर परिवर्तन करना सिखाया है, परिवर्तनशील वो सृष्टि की रचनाओं को, वो ज्योतिष की विज्ञान को बताया। क्यों बताया? परिवर्तनशील ग्रहों के बारे में बताया। आप ज्योतिष को हल्के में ले रहे हैं। 2-3 दिन हमने, 4 दिन आपको बताया क्या, कुछ लोग समझ नहीं पाए, हल्के में लेने लगे। हमने कहा इसको बताना बहुत जरूरी है। एक पानी की बुलबुले की तरह जीवन होता है, लेकिन बुलबुला फूट जाता है, लेकिन क्या बुलबुला निकलना बंद होता है? एक बुलबुले की जगह 4 बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं, बार बार आता जाता है, आता जाता है। बुलबुले, पानी के बुलबुलों की तरह जीवन है, इसका उपयोग करो। लेकिन बुलबुले निकलना बंद नहीं होना चाहिए। आपके 2-4 लोगों के गलत प्रभाव से हम अपना बताना, जो हमारी बताने का लक्ष्य मैंने ले लिया है, उसको बताएंगे और बता कर ही दम लेंगे, लक्ष्य हासिल करके ही रहेंगे। ज़्यादा किसी को दिक्कत हो रही है तो अपना एक यूट्यूब वो भी बना ले, वजह चलाए। अगर किसी को दिक्कत होती है तो भी बना ले, अपना बताए। अपना प्रचार का माध्यम है, साधन है, लोगों के समझ में आता है। कुछ भक्त है, कुछ परिवार है, कुछ जुड़े हुए हैं हमसे, उन लोगों ने ऐसे दिया। मैंने सत्संग, अनमोल सत्संग का चैनल बनाया और दूसरा अनमोल ज्योतिष का। उसमें सत्संग भजन भरेंगे, इसमें ज्योतिष भरेंगे। दोनों विद्याएं साथ साथ चल नहीं सकती। एक अध्यात्म विद्या है, एक तुलसी साहब मत हाथरस वाले की विद्या है, तो एक इधर देवी देवताओं की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, कुंडली विश्लेषण की बातें हैं, वास्तुशास्त्र की बातें हैं। दोनों विद्याओं को साथ साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि अध्यात्म कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। और कुछ लोग जो आध्यात्मिक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि आप उच्च ज्ञान के बारे में बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि प्राइमरी ज्ञान को बताइए, प्राइमरी बताकर तब बताइए। तो हमने कहा दोनों साथ में चलेंगे, जिसको लेना है वो ले लेगा। चाहे आप अनमोल ज्योतिष ले लीजिए, चाहे अनमोल सत्संग ले लीजिए, दोनों चैनल हमारे हैं। आकाशवाणी जब सिकंदर के हाथ में है, ऋषि मुनि कहते हैं कि छोड़ने से मुक्ति पानी चाहती है। अगर छोड़ने में सुख न होता तो सूर्य अपने सारे प्रकाश को अपने पास ही रख लेता। ऋषि कहते हैं कि सूर्य अगर छोड़ने की उसके पास छोड़ना सिखाता है, सूर्य से आप ग्रहों से ज्योति से सीखना सीखिए कि सूर्य छोड़ता, अगर प्रकाश न छोड़ता, अपने पास रख लेता तो आप तक प्रकाश कैसे पहुंचती। चंद्रमा अगर शीतलता न छोड़ता तो आपको शीतलता कैसे पहुंचती। सिकंदर का नाम आपने सुना होगा। सिकंदर अमृत की खोज में निकला था। अनमोल सत्संग में इसके बारे में हम चर्चा किए हैं और आपको इसमें भी बता रहे हैं। सिकंदर ने जब अमृत की खोज में निकले, सिकंदर की इच्छा पूरी नहीं हुई, अमृत नहीं मिला। प्याला हाथ में है, सिकंदर की इच्छा पूरी हुई। एक संत जी मिले और इच्छा पूरी हुई, प्याला हाथ में है, पीना चाहता था, तभी आकाशवाणी हुई, कह रे सिकंदर तू इसे मत पी, ये तुझे बहुत पीड़ा देगा, तू मर नहीं पाएगा। तुम्हारे सामने, आप जरा सोचिए, आप लोग खुद कहते हैं खुद परेशान होते हैं। अगर आपको अमृत मिल जाए, आपके सामने 1000 पीढ़ियाँ आपके सामने मरने लगे, एक बूढ़ा कोई पड़ा है घर में, उसका नाती छोटा जवान अगर बालक मर जाता है तो लोग कहते हैं बुढ़े नहीं मर गए। अगर 1000 पीढ़ियाँ तुम्हारे सामने अगर अमर हो गए, 1000 पीढ़ियाँ तुम्हारे सामने मरेंगी, तुम्हें कच्चा लगेगा, अच्छा लगेगा? फिर मरने से डरते क्यों हो? इस संत के ज्ञान से, सत्संग से मिलता है आपको। 7 पीढ़ियों को आंखों सामने मरते देखोगे, आप मर ही नहीं रहे हो, अमृत पिए हो। तो इसलिए त्यागना हितकर है। शरीर का त्यागने में भी हिचक नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे छोड़ना है। सब लोग छोड़ रहे हैं, सूर्य छोड़ रहा है, चंद्र छोड़ रहा है, ग्रह तारे छोड़ रहे हैं, दिन रात छोड़ रहा है। ऐसी कोई चीज़ बताइए जो छोड़ नहीं रही हो। मकान बनाइए, वो भी छूट जाता है, टूट के गिर जाता है तुम्हारे सामने। तो तुम शरीर को नहीं छोड़ना चाहते, क्यों उसमें बचे हुए हो?
हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते क्यों नहीं मरते, रो रो के मरते हो। और जब छोड़ देता है तो नया लेकर आता है, तो एक नई सुबह, सूर्य जब प्रकाश छोड़ता है धीरे धीरे जाता है, फिर दूसरे दिन नई सुबह नई किरण लेकर आता है, नए उत्साह के साथ लोगों को विश्वास भर कर लाता है, एक नए तरोताज़ा बना कर लाता है। आप फिर निकलते हैं तो कोमल होकर के निकलते हैं। बालक जब बनकर आते हैं कितना खुशियाँ होती हैं, कितने लोग खुशी मनाते हैं। और बुढ़े घर में पड़े सड़े तब क्या होगा? सड़ने से तो अच्छा है कि बालक बनकर जियो। और 7 दिन जो बनाए गए हैं, ये मैं बता क्यों रहा हूँ, ये जो 7 दिन बनाए गए हैं ऋषियों के नाम से बनाए गए हैं। 7 दिन का महत्व है, इसको नोट कर लीजिए। इसलिए मैं चैनल को बढ़ा रहा था, इसे बताने के लिए। रविवार का दिन सूर्य का दिन है, तेजस्विता का दिन है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा शीतलता देता है, प्रसन्नता देता है, शांति देता है, सौम्यता देता है, शिष्टता देता है, प्रतीक देता है। नोट कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। एक कुंडली में लिखने योग्य बातें हैं। मंगलवार, मंगल अमंगल को नष्ट करने वाला, मंगल को जन्म लेने वाला, अमंगल को नष्ट करने वाला तो है। मंगल को लोग मंगली कहते हैं, ऐसा नहीं है। मंगल अमंगल को नष्ट करने वाला है और कल्याणकारी है। मंगल, सब लोग मंगल चाहते हैं। मंगल कल्याणकारी है, लोगों को कल्याण करने की बात सिखाने वाला है। मंगल में जन्म लेने वाला धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। मंगल बुद्ध हमारा ज्ञान का, रिद्धि सिद्धि का स्वामी प्रतीक माना गया है। गणेश का दिन माना गया है। बृहस्पति तो हमारा गुरु का दिन है ही है, गुरु ज्ञान का दाता है, अध्यात्म ज्ञान दाता। शुक्रवार हमारा तेजस्विता का दिन है। शुक्र का राक्षसों का गुरु है, वो भौतिक सुख साधन संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम है, ज्ञान दाता है, लेकिन भौतिक सुख साधन का। और गुरु अध्यात्म दाता है, और बृहस्पति जो शुक्र जो है भौतिक सुख दाता है। अगर अच्छे घरों में बैठेंगे तुम्हारे केंद्र में, लग्न में, तो ये तुम्हें उस तरह से फल देंगे। जो मैंने अभी बताया है यही तुम्हें उसी तरह से फल देंगे। और मेन होता है रविवार। रविवार जो होता है सूर्य का दिन, जीवन 7 दिनों में प्रारंभ होकर 7 दिन में ही समाप्त हो जाता है। वास्तव में जीवन 7 बार 12 महीने के मध्य घूमता है, नहीं मध्य में समाप्त हो जाता है। ऋषियों का वचन है, इसीलिए साप्ताहिक कथाओं का विधान रखा गया। ऋषियों ने प्रसन्नता निष्फल न हो, क्रोध निरर्थक हो, ऐसी स्वामी को प्रजा नहीं चाहती। जैसे नपुंसक पति को स्त्रियां नहीं चाहती, उसी तरह से कोई भी प्रसन्नता से निष्फल न हो। ऋषियों का प्रसाद है ये। और क्रोध किसी का सार्थक न हो, क्रोध में कोई लक्ष्य सफलता नहीं हासिल होती। संसार भर के आकर्षण मनुष्य को बांधे रहते हैं। प्राचीन परंपराओं में विश्वास रखिए। वैदिक संस्कृत का ज्ञान, दोनों का जब मेल हो जाता है तो अगम की ज्योति हृदय के भीतर प्रज्वलित हो जाती है और हृदय में ज्ञान अध्यात्म प्रकट हो जाएगा। ये मेल जीवन में एक नई धारा, नई दिशा को जन्म देता है। ये मन दुनिया है, ये जो मन की दुनिया है, इनको भी बलशाली बनाना है, पवित्र बनाना है। इसके वरिष्ठ बनाने का उपाय प्राचीन परंपराओं में अपने मनोबल ऊंचा बनाकर अपने को निर्बल बनाओगे तो आप कभी धर्मांध नहीं हो सकते। अपने आप को, अपने आत्मबल को मजबूत बनाइए, अपने मन को मजबूत बनाइए, तो अपने कार्य को भी मजबूत बना सकते हो। अगर मन आत्मबल नहीं मजबूत है, मनोबल नहीं मजबूत है, तो आपका कार्य भी मजबूत नहीं होगा। और कार्य मजबूत नहीं होगा तो आप भौतिक सुख साधन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। हमारा लक्ष्य है, एक लक्ष्य कि ये जनोपयोगी बातें आप तक पहुँचें। आप लोग मेरी सेवा करते हैं तो मैं आप तक ये बातें पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। हर बात एक एक बात आप तक पहुंच जाएगी। खोल लेंगे, सब्सक्राइबर दबाएंगे, तुरंत पूरा चैनल हमारा मुख्य हो जाएगा, खुल जाएगा। बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी चैनल ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बार बार बताई है। और
हमारी संस्कृति और परंपराएं ओम पर निर्भर है। ओम हमारा ऊर्जा का स्रोत है। ओम को ही परमात्मा, संतों ने, ऋषियों ने, पंडितों ने सबसे पहला शब्द जो लिखा जाता है ओम लिखा जाता है। ये हमारा ओम शब्द कहाँ से लिया गया? यजुर्वेद से। ओम संपुट है, ओम वर्णात्मक नहीं आता। आ उ ओ मा, ये 3 अवस्थाओं का वर्णन कराता है। आगे हम इसका वर्णन करेंगे तो आज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए सतनाम। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक बताइए और जन जन लोगों को दिखाइए और इस बात को समझाइए। ना समझ में आता हो, मेरा नंबर लिखा है, नंबर पर फ़ोन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो अगर मैं बता रहा हूँ, मेहनत करके समझा रहा हूँ, तो आपको शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, बताने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको समय मिलता है तो देखिए, नहीं समय मिलता है, जब मौका मिलेगा तब देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, आपके पास हमेशा रहेगा। चैनल का नाम अनमोल ज्योतिष।